साथियों, आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कवरेज में मैं आपको संगीत नाटक एकेडमी द्वारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाना चाहूँगी। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953 में हुई और यह एकेडमी इस प्रयास में है कि किस तरह व्यक्ति तक पहुंचकर भारत की कला संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बचाए रखे। आज ये कार्यक्रम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल। जीवन का मूल अर्थ इनके पास है, हम तो केवल जीवन के माया जाल में बंधे हुए हैं। इस सोच के साथ आज के इस अंक को आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल है होंगे। बीते कल राजीव गांधी विश्वविद्यालय में संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे पद्मश्री गोपीराम बोरगुहाई बुरा भकत, संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी मैडम ओलेन मेगो दामिन और तारावती बोरी मैडम। इस कार्यक्रम में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर एस.के. नायर, कुलसचिव महोदय डॉक्टर एन.टी. रिकम, जाने माने कलाकार बेंगिया हेमंत और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पद्मश्री गोपीराम बोरगुहाई बुरा भकत ने वैष्णव समाज के क्षत्रिय ओजापाली परंपरा को अपने समर्पण से जीवित रखा है। जो भारत के सबसे बड़े वैष्णव मठों में से एक है, उसमें इन्होंने ब्रह्मचारी भक्त के रूप में दीक्षा ली। उन्होंने कई प्रतिष्ठित गुरुओं से धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त की, जिनमें ओजापाली नृत्य, गायन और चारित पाठ जैसे क्षेत्र शामिल हैं। गांधी विश्वविद्यालय सम्मानीय उपदेष्टा महोदय, अध्यापक अध्यापिका मण्डलीসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সংগীত নাটক একাডেমীৰ নতুন দিল্লী বিষয়া সকলোকে আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাৰে সকলোকে আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা কৰি জনাইছোঁ। যেমন ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ, ৰাম বিজয়, কেলি গোপাল আদি এই 12খন নাটৰ যিখিনি গীত, সেই গীতখিনি খগেশ্বৰ গায়ন অধ্যাপকৰ ওচৰত আমি শিক্ষা লোৱা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত সত্ৰীয়া যিখিনি নৃত্য, ঝুমুৰা নৃত্য, মাটি আখৰা, চালি নৃত্য, নাদুভঙী নৃত্য, বিহাৰ নৃত্য, কৃষ্ণ নৃত্য, গোপী নৃত্য, এইসকল শিক্ষা কৰা অধ্যাপক আছিল সোণাৰাম বৰবায়ন, তাহিৰাম বৰবায়ন, চেনিৰাম বৰবায়ন। এইসকলে আমাক এই নৃত্য শিক্ষা দিছিল। ইয়াৰ পিছত সত্ৰীয়া ওজাপালি আমি 4জন অধ্যাপকৰ ওচৰত শিক্ষা লোৱা হৈছিল। প্ৰথমজন হৈছে বিষ্ণু শৰ্মা অধ্যাপক।
कृष्णाय वासुदेवाय पता नहीं चलता है। एक चीज़ हमको असली में तो समझ में आ जाता है, लेकिन बोलने में हमारा मुश्किल होता है। अपने जितना भी यहाँ के बोले या जो कुछ भी प्रदर्शन किए, हमें सब कुछ समझ लिया। और शंकरदेव जी का जो कल्चर है यहाँ पे, वो भी जगन्नाथपुरी में भी गए थे, और जगन्नाथपुरी के साथ आसाम के जो छत्र है उनका बहुत अच्छा संपर्क है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कि हमारा अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पर गर्व के साथ मैं खड़ी हूँ, तो इसका श्रेय मैं संगीत नाटक अकादमी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आज अपने जाति को, अपने जनजाति को, अपने आदि जनजाति को, उनके लोक संगीत को आपके सामने, आपके साथ परिचय करवाने का एक सुनहरा अवसर, सुअवसर दिया। मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है ये। अभी 20-30 साल में हम लोग थोड़ा लिखना शुरू किए हैं, तो उसमें अभी स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया है, रिकॉर्ड करना शुरू हुआ है। इसमें मैं आदि को आदि फोक म्यूजिक को, आदि संगीत, फोक संगीत को ये भी यहाँ से शुरू होगा और कोनो भी यहाँ से शुरू होगा, लेकिन गलम जो पुरुष करता है यहाँ से गोडेलो रे गोडेलो भाई का गोडेलो, गोडेलो रे गोडेलो भाई का गोडेलो, यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू होगा। ये एक हमारा आदि का नियम है। गलम कभी भी राइट साइड से शुरू नहीं करते। इनके ऊर्जा को हम देखकर दंग रह गए। शायद ही हमारे लिए संभव होगा कि हम 70-80 वर्ष में भी इस तरह सक्रिय होंगे। समाज के लिए जो इनका समर्पण है, ये वाकई में दिल को छू लेने वाली है। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। आदि जनजाति के लोक संगीत को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कायम रखने का इनका जो प्रयास है, वो वाकई में शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते। इन्होंने ये भी बताया कि आदि जनजाति की जो महिलाएं हैं, वे बहुत ही सुरीले अंदाज में अपना परिचय देते हैं, जैसे कि कादो ओ कादो ने मोको ngolum seko bulu amla mumapaka ngolu arju log yene अनेकदे मको है। तो इस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह आदि जनजाति के जो ध्वनि यंत्र है उन्हें बजाते हैं, और किस तरह आदि जनजाति के जो ध्वनि यंत्र है जो आज लुप्त हो चुके हैं उनके बारे में। तो आइए उनका एक एकल नृत्य देखते हैं, जिसे देखकर मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आपके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। आप ज़रूर देखिए उनके इस एकल नृत्य। Apresse-me, dona do bom seu mar.
लोकगीतों को में और मंच कलाओं में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2022 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिसिंग समाज के साथ सदियों से हमारे राज्य का रिश्ता रहा है। उनके संगीत में वह जादू है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तहे दिल से आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा।